नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट कार्यपत्रक संख्या 21 कक्षा 10वीं क्षितिज पाठ्य पुस्तक हिंदी की, और उसका बहुत ही देशभक्ति से परिपूर्ण पाठ है नेताजी का चश्मा। इसका एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए गद्यांश क्या है। पिछली वर्कशीट में भी हमने एक इसी पाठ का गद्यांश पढ़ा था और आज भी उसको आगे जारी रखते हुए अगला गद्यांश दिया गया है। देखिए गद्यांश क्या है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है, कहना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, उस भावना का है। तो जो देशभक्ति से भी उस भावना का करना, तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ हो गई है। कस्बे के लोगों ने जो प्रयास किया था, चौराहे पर मूर्ति स्थापित की थी नेताजी की, उसके पीछे देशभक्ति की भावना बहुत ही गहराई में है। आजकल तो देशभक्ति की चर्चा करना भी मजाक का विषय है। हमारे ही देश में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो देशभक्ति की बात कीजिए, है ना, कुछ ऐसी बात कीजिए तो उनको चुभती है और वे उसका मजाक बनाने से चूकते नहीं हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, चश्मा बदला हुआ है। मूर्ति तो वही है, लेकिन मूर्ति में के ऊपर जो चश्मा है वह चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये क्या माजरा है, क्या रहस्य है इसके पीछे। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, पर चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। इस तरह का सिलसिला चलता रहा। वो जितनी बार आए उतनी ही बार उनको उस मूर्ति पर नया चश्मा दिखता। ये उनकी जिज्ञासा बढ़ाने का विषय था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्या भाई, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। वास्तव में थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा डिटेल और बता दूं कि वो वहाँ पर वो जो पान वाला है उसी के पास एक कैप्टन नाम का जो चश्मा बेचता है, लाठी पर एक दुकान सजा रखी है उसने। एक ऐसी दुकान सजा रखी है जिसमें चश्मे बेचने का काम करता है। और मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला शायद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था। कैप्टन को, जो गरीब आदमी है, उसको यह देख करके बड़ा अजीब लगा, अटपटा लगा, तो उसने अपनी दुकान से एक चश्मा रोज़ उस पर बदल दिया करता था। उसको लगा कि चश्मे के बिना नेताजी का जो ये इनकी प्रतिमा है नेताजी की, वह अधूरी है। और बात सच भी है। आप जहाँ कहीं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर देखेंगे तो हर तस्वीर पर लगभग चश्मा नज़र आता है। वो चश्मा पहनते थे। तो ये देशभक्ति की भावना उस कैप्टन नामक व्यक्ति में भरी हुई थी और वही यह कार्य करता था।
जिसकी चर्चा आगे आने वाले गद्यांशों में, कार्यपत्रकों में की जाएगी। आगे देखिए, आइए अपनी जानकारी को परखें। पहले तो कुछ अपरिचित शब्द हैं, उनके बारे में एक शब्द है कौतुक यानी कि आश्चर्य, कौतूहल मतलब उत्सुकता, जानने की इच्छा, दुर्दमनीय जिसको रोका न जा सके। फिर देखिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है हवलदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे? तो इसका उत्तर है हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति के बारे में सोचते रहे होंगे कि जहां एक और आज लोगों में देशभक्ति की भावना समाप्त हो रही है, इसे हास्य का, मजाक का विषय माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इस कस्बे के लोगों के मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। अगला दूसरा प्रश्न है हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? देखिए इसका उत्तर, हवलदार साहब को कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित कराना सराहनीय कार्य लगा। तीसरा प्रश्न है दूसरी बार उधर से गुजरते समय हवलदार साहब को क्या अंतर दिखा और इससे उन्हें कैसा लगा? तीसरा प्रश्न, दूसरी बार उधर से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति के चश्मे में अंतर दिखा, अर्थात चश्मा बदला हुआ दिखा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब पतले तार वाला गोल चश्मा है। उन्हें लगा कि मूर्ति चाहे कपड़े ना बदल सकती हो, वस्त्र ना बदल सकती हो, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। चौथा प्रश्न है बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हवलदार साहब किस बात के आदी हो गए थे? तो बार बार जब वो कंपनी के काम से आते जाते तो उनको चौराहे पर रुकने की आदत पड़ गई, पान खाने की आदत पड़ गई और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखने की आदत पड़ गई। पांचवा प्रश्न है कि इस गद्यांश से विदेशज शब्द छांट करके लिखिए, है ना। गद्यांश में आए विदेशज शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए ये विदेशज शब्द हैं। विदेशज का मतलब है जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए शब्द हैं और हिंदी भाषा ने उसको अपना लिया है। जैसे हम हिंदुस्तानी सभी धर्म के लोगों को अपनाए हुए हैं, सबको अपना माने हुए हैं, वैसे ही हमारी भाषा की भी विशेषता है, वो दूसरी भाषाओं के शब्द को भी अपना बना लेती है। तो देखिए कस्बा, मजाक, गुजरे, चीज़, चश्मा, फ्रेम, आइडिया, ये इस गद्यांश में आए हुए विदेशज शब्द हैं। छठा प्रश्न है गद्यांश दुर्दमनीय में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके बताइए। तो इसका है उपसर्ग है, दुर्दमनीय शब्द में उपसर्ग है, ये पूरे कार्यपत्रक में आप देख सकते हो। ये दुर उपसर्ग है, मूल शब्द है दमन और इसमें एक प्रत्यय भी लगा है अंत में, अनीय प्रत्यय, दुर्दमनीय शब्द बना हुआ है। दुर्दमन में केवल उपसर्ग है दुर और दुर्दमनीय में अंत में अनीय उपसर्ग भी है। फिर देखिए प्रत्यय, सराहनीय शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए और उनसे दो शब्द बनाइए। तो इसमें अनीय प्रत्यय है और इससे अगर हम शब्द बनाने की बात करें तो विचारणीय, दर्शनीय, शोभनीय, गमनीय, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। आप कोई 2 शब्द लिखें। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इन्हें नोट कर सकते हैं और पूरे गद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर आप बड़े आराम से लिख करके आप दिखा सकते हैं अपने प्रिय अध्यापकों को। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसमें आप एक लाल बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, उसको दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।